लेकिन नमरूद का तकब्बुर सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहा, इसका जुनून इसे आसमानों की तरफ ले गया। तारीखी रवायात में आता है कि इसने खुदा से जंग करने का इरादा किया। एक रवायत के मुताबिक इसने एक बुलंद बाला मीनार तामीर करवाना शुरू किया, जिसे मीनार बाबुल के नाम से जाना जाता है, ताकि वो इस पर चढ़कर आसमान तक पहुंच सके और देख सके कि वो कौन है जिसे इब्राहीम अपना खुदा कहते हैं। ये इमारत इंसानी तकब्बुर की एक खौफनाक अलामत थी, जो बाद में खुदा के हुक्म से तबाह व बर्बाद हो गई। एक और अजीबो गरीब किस्से में, जो कि एक अफसानवी रवायत है, ये जिक्र है कि इसने 4 बड़े इकाब पकड़वाए और इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर इसने एक बड़ा सा संदूक बनवाया, जिसके चारों कोनों पर इन अकाबों को बांध दिया गया। संदूक के ऊपर गोश्त के टुकड़े लटका दिए गए। भूखे परिंदे जब गोश्त हासिल करने के लिए ऊपर की तरफ उड़ते, तो संदूक भी इनके साथ हवा में बुलंद हो जाता। नमरूद इस संदूक में बैठकर आसमान की तरफ रवाना हुआ। इसका ख्याल था कि वो आसमान पर जाकर खुदा को शिकस्त दे देगा। जब वो बहुत बुलंदी पर पहुंचा, तो इसने एक तीर कमान में जोड़ा और आसमान की तरफ चला दिया। कहा जाता है कि खुदा की कुदरत से वो तीर मछली के खून में लथपथ होकर वापस गिरा और नमरूद ये देखकर खुशी से चीखा कि मैंने इब्राहीम के खुदा को मार डाला। ये इसकी जहालत और तकब्बुर की इंतहा थी, जहां वो अपने ही बनाए हुए फरेब में मुब्तला होकर जश्न मना रहा था।